राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम पुरानी कुर्ती को रीयूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो टॉप है वो बनाने वाले हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप सिलाई भी नहीं जानते हैं फिर भी इस टॉप को आप बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से अपनी जो पुरानी कुर्ती है वो ली है और इसमें से हम बनाने वाले हैं टॉप। तो अब सबसे पहले हमें जो चोली का पार्ट है वो कट करना है। उसके लिए यहाँ जो ऊपर स्टिचिंग लाइन है यानी कि जो शोल्डर वाली ये स्टिचिंग लाइन है, इसे हम एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ से हम मेज़र करेंगे और हमें लगाना है 14.5 इंच पर निशान, क्योंकि चोली का पार्ट हमें 14 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 14.5 इंच पर यहाँ हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद यहाँ हमें स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हमें करना है यहाँ से कट। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने जो चोली का पार्ट है वो कट कर लिया है। अब इसे हमें इस तरीके से करना है फोल्ड। अब फोल्ड करने के बाद में जो ये इसकी खुली हुई साइड है वहाँ हमें इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ 1 इंच पर निशान लगाने के बाद में यहाँ हमें अंदर की साइड में राउंड में इस तरीके से मार्क लगाना है और इसे करना है हमें यहाँ से कट। अब कट करने के बाद में ये चोली का पार्ट हमारा बनकर तैयार है। अब इसे रखते हैं साइड में। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है नीचे, तो ये मेरी कुर्ती इस तरीके से बीच में से खुली हुई है, लेकिन आपकी एकदम सिंपल कुर्ती है तो आपको नीचे से इस तरीके से इसे फोल्ड करना है डबल में ही, और यहाँ से आपको फैब्रिक निकाल लेना है। लेकिन मेरी ये बीच में से खुली हुई है, इस वजह से मैं यहाँ इसे साइडों से कट करूँगी। तो ये चाक है वहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं निकाल दूँगी। अब इस तरीके से यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ से ये देखिए स्टिच है, क्योंकि हम जो चाक बनाते हैं तो यहाँ से ये एकदम फिनिश होता है। तो अब जो ये फिनिशिंग वाली साइड है यहाँ इस तरीके से मैंने ये इसके जो चारों पल्ले हैं वो इस तरीके से रख लिए हैं। अब रखने के बाद में यहीं से मैं जो मार्किंग है वो करूँगी। अगर आपकी प्लेन कुर्ती है तो आप नीचे से फोल्ड करके मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर जो फिनिश साइड है वहाँ से मैंने इसे 9.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया है। और अगर आपकी कुर्ती नीचे से आप मार्किंग लगा रहे हैं तो उसमें जो फोल्ड करने के लिए फैब्रिक है वो आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ मैंने केवल हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मेरा एक साइड से फिनिश है। तो आपको यहाँ लगभग 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। तो अब यहाँ से इसे कर लेंगे हम कट। तो देखिए साइडों से भी मैंने इसे फिनिश कर लिया है और नीचे से भी फिनिश कर लिया है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये 9.5 इंच मैंने यहाँ इस तरीके से इसकी चौड़ाई ली है और लेंथ आपकी जितनी भी निकल रही है उतनी आप निकाल लीजिए। और ये मेरी फिनिश साइड है तो यहाँ मुझे कोई भी फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जितने भी पीस हैं इन्हें हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए सीधे वाले पार्ट से सीधे वाले पार्ट को मिलाना है, फिर सिलाई लगानी है, फिर हमें जो दूसरा वाला पार्ट है वो लेना है, फिर से इसी तरीके से हमें रखना है। और फिनिशिंग वाली साइड आप याद रखिए एक ही साइड में रखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और फिनिशिंग के साथ काम हो। तो देखिए इस तरीके से जितने भी पार्ट हैं उन्हें हम अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारे पीस हैं जो मैंने यहाँ अटैच कर लिए हैं और फिनिशिंग वाली साइड एक तरफ है और अनफिनिश्ड एक तरफ है। अब जो भी आगे का काम है वो चलिए मैं आपको मशीन पर ही बताती हूँ। तो यहाँ देखिए जो ये चोली वाला पार्ट है वो तैयार हो चुका है और अब यहाँ एक साइड से हमें इसे थोड़ा सा ओपन करना है और एक साइड से हमें इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे थोड़ा सा ओपन कर लिया है चोली वाले पार्ट को एक साइड से। अब यहाँ देखिए जो हमने ये ओपन किया है तो यहाँ हमें अपना जो फिटिंग वाला मार्क है वो लगाना है इस तरीके से। अब फिटिंग वाले मार्क को लगाने के बाद में हमें जो चोली वाला पार्ट है उसे इस तरीके से पकड़ना है, डबल फोल्ड करना है और यहाँ बीचों बीच में हमें आगे की तरफ निशान लगाना है और पीछे की तरफ निशान लगाना है, यानी कि दोनों साइडों में हमें इस तरीके से मार्क लगाना है। अब ये मार्क लगाने के बाद में अब यहाँ मार्क लगाने के बाद में ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हमें लेना है जो ये हमने पट्टी तैयार की है वो।
तो अब मेरी ये एक साइड से फिनिश है, लेकिन आपकी अगर फिनिश नहीं है तो पहले आप इसे पूरा फिनिश कर लीजिए डबल फोल्ड करके। तो देखिए मेरा ये एकदम फिनिश है। अब हमें क्या करना है, इसके भी 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब डबल फोल्ड करने के बाद में एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ आप थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये चारों पीस एक ही साइज़ के थे तो यहाँ ऑलरेडी इसमें सिलाई लगी हुई है तो मुझे पता चल जाएगा। आप यहाँ चौक से भी निशान लगा सकते हैं और कट भी लगा सकते हैं। अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ एक तरफ ये बंद है, वहाँ आप कट लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। तो ये हमारे देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमें 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो सारी पूरे टॉप में अच्छे से इक्वल पड़े। तो ये देखिए 4 पार्ट में हमारा डिवाइड हो चुका है। अब इसे स्टिच करने के लिए हमें टॉप पार्ट को लेना है और सीधा ही रखना है, और जिस साइड से हमने इसे खोला है और यहाँ जो फिटिंग वाला निशान लगाया है वहाँ हमें इस पीस को रखना है और सीधा वाला पार्ट सीधे वाले पार्ट से मिलाना है, यानी कि अंदर की साइड है दोनों सीधे वाली साइड, और जो फिटिंग वाला ये निशान लगाया है वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद में जो ये हमने मार्क लगाया है और इसमें ऊपर वाले फैब्रिक में ये मार्क है पहला, इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है और जितना भी फैब्रिक इसके बीच में आ रहा है इसमें पूरे में हमें प्लेट्स डालनी है। तो चलिए इसमें पूरे में हम प्लेट्स डाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक स्ट्रेट हमें सिलाई लगानी है, और फिर इसके बाद में बस छोटी छोटी प्लेट्स डालकर जहाँ तक हमारे दोनों कट आ रहे हैं पहले कट, और वहाँ तक हमें बस इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। अब ये देखिए हमारा पहला निशान आ गया और जो ऊपर हमने पट्टी तैयार की है उसका भी पहला निशान आ गया। अब यहाँ से जो दूसरा निशान है और ये ऊपर पट्टी में दूसरा निशान है उसे मिलाना है, और बीच में जितना भी फैब्रिक है उस पर पूरे में हमें बराबर बराबर जो प्लेट्स हैं वो डालनी है। अगर आप इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर लेते हैं 4-4 पार्ट में तो आपकी जो पट्टियां हैं वो एक जैसी डलेंगी और आपका जो फैब्रिक है वो ना कम पड़ेगा और ना ज़्यादा ही बैठेगा, एकदम फिक्स बैठेगा। तो इस तरीके से पहले आप 4 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए दूसरी जो साइड है वो भी हमारी फिनिश हो चुकी है। अब फिर से हमें उसी तरीके से जो आगे का काम है वो करना है, यानी कि चारों पीसों को यानी कि चारों पार्टों को हमें इसी तरीके से यहाँ मिलाते जाना है और पूरे में हमें सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए ये फिर से आ गया, जो हमने ऊपर पट्टी में स्टिच लगाई है और नीचे निशान लगाया हुआ है तो वो भी आ चुका है, और उसमें भी पूरे में हम इस तरीके से जो प्लेट्स हैं वो डाल देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर लिख दिया करें, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर दिया करें। और मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखा करें। तो देखिए ये लास्ट जो इसका पार्ट है वो आ चुका है, वहाँ हमें इस तरीके से मिलाना है जितना भी फैब्रिक है, फिर उसमें पूरे में हमें इस तरीके से जो प्लेट्स हैं वो डाल देनी है। तो इसी तरीके से पूरे में हमने जो प्लेट्स हैं वो डाल दी हैं, और जो नीचे अब बिल्कुल लास्ट में जो फैब्रिक आएगा वहाँ भी हमें जो ये देखिए जो फिटिंग वाला निशान है वो यहाँ हमें इस तरीके से स्ट्रेट फैब्रिक रखना है और इसमें हमें जो प्लेट्स हैं वो नहीं डालनी है। तो पूरी जो प्लेट्स हैं हमारी डल चुकी हैं टॉप पार्ट्स के साथ। अब इसे करना है हमें इस तरीके से उल्टा, और यहाँ जो इसकी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ हमें जो फिटिंग वाला निशान है वो लगा लेना है इस तरीके से नीचे तक, और इसमें पूरे में हमें लगा देनी है सिलाई, और नीचे से फिर एक बार जो लॉक सिलाई है वो लगा देंगे। और हमारा जो साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे, और हमारा जो टॉप है वो बनकर एकदम तैयार है। लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा सा काम और करूँगी। ये इसमें जो मैंने बटन बनाए हुए थे तो अभी इसमें ये थोड़े से बटन नीचे भी लगे हुए थे, तो इन्हें मैं यहाँ से निकाल के और
जो ये टॉप का बीच वाला पार्ट है वहाँ इन्हें मैं अटैच कर दूंगी। तो एक मैं यहाँ लगाऊंगी और एक मैं यहाँ लगाऊंगी। इस तरीके से इन्हें मैं अटैच कर लूँगी सुई धागे की मदद से। और अब इसका जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा जो टॉप है वो बनकर एकदम तैयार है, और बनने के बाद में ये कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपनी पुरानी कुर्तियों से बोर हो चुके हैं तो इस तरीके से आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से केवल 2-3 स्टेप में हमारी ये टॉप है जो बनकर तैयार हो जाती है। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।